हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। आज हम लेके आए हैं 10th क्लास के जो हमने मैथ की सीरीज शुरू करी थी उसके चैप्टर नंबर 1 जो हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याओं की तीसरी प्रश्नावली, जिसमें हम आज सिद्ध करके दिखाएंगे गणितीय विवेचनाओं का प्रयोग करके कि यदि वर्गमूल के अंदर कोई अभाज्य संख्या लिखी जाती है तो वो एक अपरिमेय कहलाती है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे जो लेक्चर्स हैं वो आप और देखते रहें। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके एक्सरसाइज का, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए ये जो प्रश्न है वो बहुत बार आपके पेपर में पूछा गया है, पूछा जा रहा है और आगे भी पूछा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए एक बात बताइए, यदि किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम मान लेते हैं कि ये संख्या परिमेय है। तो हम लिख लेते हैं एक शब्द, एक लाइन लिख लेते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। अपनी तरफ से हम मान रहे हैं कि ये जो संख्या है वो परिमेय है। अब अपरिमेय सिद्ध करके दिखाना था तो हमने मान लीजिए कि ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अगर ये है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी संख्या को यदि p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, तो वह संख्या परिमेय कहलाती है। यानी मैं कह सकता हूँ कि अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 को हम लिख सकते हैं, √5 बराबर लिख सकते हैं p/q। ठीक है भाई। अब एक बात बताइए, यहाँ से मैं ये जो q भाग में है इधर आया तो गुणा में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √5q बराबर p। ठीक है, अब इसको मैं मान रहा हूँ समीकरण नंबर 1। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ समीकरण नंबर 1 का वर्ग करने पर। अब मैंने क्या कर दिया, इसका वर्ग कर दिया। अब देखो जैसे ही मैं इसका वर्ग करूंगा तो अंडर के ये जो वर्ग करने पर अंडर हट जाएगा, q का वर्ग q² हो जाएगा, p का वर्ग p² हो जाएगा। अभी आ गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण पे आप ध्यान दीजिएगा, ये जो 5 इधर गुणा में है, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको इधर पहुंचाऊँ तो ये हो जाएगा p² / 5। इसी तरीके से हो जाएगा, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि p² जो है वो 5 से विभाजित है या 5 से भाज्य है। p² जो भी होगा वो 5 से विभाज्य होगा, यानी 5 से विभाजित होगा, तो p² 5 से भाज्य है। अब चूंकि p² 5 से भाज्य है इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि p भी 5 से भाज्य होगा। अब एक बात बताइए, यदि किसी संख्या का वर्ग, ऐसा गणित की भी जो हमारी प्रमेय है जो हमने पढ़ी है पिछली क्लासों में, वो ऐसा कहती है कि यदि किसी संख्या का वर्ग किसी दी गई संख्या से विभाजित है या भाज्य है तो उसी संख्या को अब उसी संख्या से विभाजित किया जाता है। यानी आप उसको ऐसे समझिए कि यदि 5 का वर्ग, यानी कि अगर 5 का वर्ग 25 किसी संख्या यानी कि 5 से विभाजित है तो जो संख्या 5 है वो भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मान लीजिए p² 25 है तो 25 को आप 5 से भाग करोगे तो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो अगर 25 5 का वर्ग है तो 5 को भी जब आप 5 से विभाजित करोगे तो ये भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं कि p² 5 से विभाजित है या p² 5 से भाज्य है, इसीलिए p भी 5 से भाज्य होगा। अब देखो जब ये 5 से भाज्य है तो हमें पता नहीं कि p और q है क्या, तो हम ऐसा मान लेते हैं, हम माना कि जो ये p है वो क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा 5 × r। अब देखो एक बार बताओ, मैंने अभी आपसे बताया था 25 और 5 का एलसीएम लेकर के। ठीक है, मैंने कहा 25 को आप 5 से डिवाइड करो तो 5 भी 5 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 25 को आप लिख रहे थे 5 का वर्ग। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब एक बात बताओ, ये 5 का जो वर्ग था आपने इसको ऐसे तो लिखोगे ना, 5 × 5, यानी कि 5 के गुणा में कुछ ना कुछ आपने लिखा है। तो वहीं पे मैंने ले लिया कि भाई मान लो 5 के गुणा में r लिखा है, मुझे नहीं पता क्या लिखेंगे 5 के गुणा में। ठीक है, तो हमने मान लिया p बराबर 5r। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। क्या मान लिया? इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ समीकरण नंबर 2 में p का मान रखने पर, समीकरण नंबर 2 में p का मान रखने पर, जैसे मैंने इसमें मान रखा, समीकरण नंबर 2 थी 5q² बराबर p²। अब p की जगह तो लिखा जाएगा 5r, स्क्वायर है तो लगा दिया स्क्वायर। अब स्क्वायर कीजिए जरा, 5q² बराबर 5 का स्क्वायर 25, r का स्क्वायर r²। 5 से ये 25 गया 5 बार, क्या आ गया? बराबर आया q² बराबर 5r²। यानी फाइनली मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि q² बटे 5 बराबर आ गया r²। कह सकता हूँ इधर ये 5 गुणा में था, इधर आया तो भाग में चला गया, बिल्कुल कह सकते हैं। यानी हम यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि q² भी 5 से क्या होगा? भाज्य होगा। q² भी 5 से भाज्य है, या कह लीजिए ऐसे करके होगा। तो q² भी 5 से भाज्य है, इसीलिए q भी 5 से भाज्य होगा। अब जब q² है तो सेम एज इट इज q भी 5 से भाज्य होगा। तो हम लास्ट वाले लाइन में कहेंगे अतः हमारी परिकल्पना, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, हमारी परिकल्पना गलत है, क्योंकि 5 के 1 के अतिरिक्त
5 के एक के अतिरिक्त p तथा q उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है इति सिद्धम। ये हो गया भैया हैंस प्रूव्ड। देखो एक बार फिर से जल्दी मेरे साथ रिकॉल कीजिए। हमने क्या किया, हमें ये √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखानी थी, तो हमने मान लिया कि भाई √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी कहती है कि ये संख्याएं जो होती हैं ये p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं या अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती है। तो हमने मान लिया √5 बराबर लिख लिया हमने p/q। अब उसके बाद हमने क्या किया, q जो इधर भाग का था उसको हमने इधर पहुंचाया तो गुणा में आ गया, तो √5q बराबर p बच गया। अब हमने इस समीकरण का वर्ग कर दिया, वर्ग करते ही अंडर जो था वो खत्म हो गया, तो बना 5q² बराबर p²। उसके बाद हमने एक बात देखी कि ये जो यार यहाँ पे 5 लिखा हुआ था अगर उधर चला जाए तो p² से विभाजित हो जाएगा, यानी p² 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है। कोई भी संख्या होगी लेकिन वो 5 से कटेगी क्योंकि प्रॉपर्टी ये कह रही है। तो अगर 5 से p² कट रही है तो हम कह सकते हैं कि भाई p भी 5 से कटेगा। सेम कंडीशन हमने p के लिए यहाँ पे कर दी। अब जब p से कट रहा है तो हमने मान लिया इंटू r जहाँ पर कोई भी पूर्णांक है, यहाँ आप साइड में लिख सकते हैं r बराबर पूर्णांक, ये कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। अब r जो पूर्णांक है उसके बाद हमने p की वैल्यू को q के रख दिया, तो यहाँ से हमें एक और रिलेशन मिला कि q² जो है वो भी 5 से डिवाइड किया जा सकता है, q² भी 5 से विभाजित हो सकता है। तो अगर q² भी 5 से विभाजित हो सकता है तो मेरे भाई q भी 5 से विभाजित होगा। तो आप एक बात समझिए, p और q दो उभयनिष्ठ ऐसी संख्याएं हो गई जो दोनों 5 से विभाजित हो गई, और अंडर के अंदर अपरिमेय संख्या आप ध्यान रखना कि कभी भी जो भी अपरिमेय संख्या है वो कभी भी क्या होगी, किसी के उभयनिष्ठ नहीं होगी, यानी उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जो कह सकते हैं उसका जो एक ही गुणनखंड होगा वो होगा 1। यानी ये जो संख्या लिखी हुई है अपरिमेय वाली ये स्वयं से घटेंगी और 1 से घटेंगी। लेकिन भैया यहाँ हमने देखा कि जो 5 है वो q से भी घट गया, p से भी घट गया, तो 1 के अतिरिक्त हो गया। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो हमने परिकल्पित किया था कि हमने माना था कि एक परिमेय संख्या है वो गलत है। इसी तरीके से जब हमारी एग्जाम्पशन गलत हो गई तो ये है एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गई, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 क्या कह रहा है, सिद्ध करके दिखाइए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है, सिद्ध करते हैं। देखो भाई अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम क्या करना है, हम मान लेते हैं कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अगर आपको अपरिमेय सिद्ध करना है तो आप इसका उल्टा मान लीजिए कि वो एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 + 2 √5 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p, q दो पूर्णांक होंगे, या तो एक काम कीजिए, ये जो p और q होंगे दो अभाज्य संख्या हैं, p और q अभाज्य संख्या है। और एक और कंडीशन होनी चाहिए, q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1/0 हो जाता है मेरे भैया अनंत, यानी कि फिर उसको आप डिफाइंड नहीं कर सकते, इसीलिए लिखा जाता है कि q ≠ 0। अच्छा ठीक है, 3 + 2 √5 बराबर इतना हो गया, ठीक है। इधर ये देखो, ध्यान देना, इधर 3 प्लस में लिखा हुआ है, अगर मैं इसको उधर ले जाऊँ तो माइनस में पहुंच जाएगा। तो ये बचेगा इधर से 2 √5 बराबर p/q - 3, ठीक है। अब देखो √5 के मल्टीप्लाई में 2 लिखा हुआ है, गुणा में, अगर मैं उधर ले गया तो भाग में पहुंच जाएगा। तो √5 बराबर बचेगा p/q - 3, और भाग में 2 आया है तो मैं इसको बाहर लिख रहा हूँ 1/2। बात तो वही है बिल्कुल। अब आप एक बात बताइए, ये दो पद हैं भाई, ये एक पहला पद है और ये दूसरा पद है। अब दोनों पद एक दूसरे के बराबर लिखे हुए हैं, तो दो कंडीशन एक दूसरे के बराबर कब होंगी, यानी कि जो वैल्यू √5 की होगी वही वैल्यू इसकी होगी। अब मुझे आप एक बात बताओ, चूंकि 1/2 और ब्रैकेट में p/q - 3 एक परिमेय संख्या है, हमने यही तो माना था ना कि ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या यही हमने माना था। तो ये एक परिमेय संख्या है, चूंकि माफ कीजिएगा, आगे लिखेंगे। अब चूंकि एक परिमेय संख्या है लेकिन ये तो एक √2 के बराबर है ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे आगे जो कि √5 के बराबर है। किसके बराबर है भाई? जो कि √5 के बराबर है। और अभी हमने सिद्ध किया है, और चूंकि अभी हमने सिद्ध किया है कि √5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हम कह सकते हैं कि 1/2 p/q - 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होगी भाई? एक अपरिमेय संख्या होगी। अब एक बात बताओ, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, तो हम लास्ट लाइन में कह सकते हैं अतः
3 प्लस 2 अंडर रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सिद्ध हो जाएगा। 3 में बच्चों 3 संख्याएं दी हुई हैं। पहली है 1/√2, दूसरी है 7 अंडर रूट 5 और तीसरी है 6 प्लस अंडर रूट 2। अब तीनों को ही आपने अपरिमेय सिद्ध करके दिखाना है। एक ही तरीके से होंगी तो इसलिए मैं एक कराने वाला हूँ पहली वाली, बाकी ये जो 2 हैं वो आप खुद से ट्राई करेंगे, नहीं होते तो आप कॉमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अब तो मैं पहला करा रहा हूँ। तो मान लीजिए कि इसका परिमेय सिद्ध कर, हमें अपरिमेय सिद्ध करके दिखानी है, तो हम क्या मानेंगे? परिमेय मानेंगे। तो माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं कि ये जो संख्या है वो एक परिमेय संख्या है। अब ये अगर एक परिमेय संख्या है तो 1/2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं बराबर P/Q। लिख सकते हैं भाई? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी मेरे भाई कि कभी भी हर में क्या हो सकता है? अंडररूट नहीं होता। पढ़ा है ना? यदि हर में अंडररूट होता है तो हम आप पे क्या करते हैं? हर का परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ पे देखो √2 अंडररूट में है, हर में अंडररूट है, तो हम इसका क्या करेंगे? हर परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हर परिमेयकरण करने पर जैसे ही आप यहाँ पे हर परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 गुणा में √2 बटे √2 बराबर P/Q। तो है ही है, ऊपर से आ जाएगा √2 और 2 √2 हो जाएगा 2 बराबर आ गया P/Q। अब आप एक बात ध्यान से समझना, ये जो 2 इधर भाग में है, इधर आया तो गुणा में, तो √2 बराबर बचेगा 2P/Q। ध्यान से दीजिएगा, इस वाली बात पे बिल्कुल गौर फरमाइएगा। √2 बराबर आ गया 2P/Q। अब मुझे एक बात बताओ, हमने ये पूरी संख्या परिमेय मानी थी, तो हम कह सकते हैं चूंकि 2P/Q एक परिमेय संख्या है, भाई हमने तो परिमेय मानी थी ना, तो हमने जो परिमेय मानी थी हम तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो मान लें जो हमने माना था उसके अकॉर्डिंग 2P/Q एक परिमेय संख्या है, जो कि किसके बराबर है? जो कि √2 के बराबर है, जो कि √2 के बराबर है। अब चूंकि हमें ये पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है भाई अपरिमेय संख्या? क्योंकि 2 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, और यदि कोई अभाज्य संख्या √2 के अंदर आती है तो वो क्या होती है? अपरिमेय होती है ना। तो √2 भी क्या हो जाएगी? अपरिमेय। तो हम चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हम कह सकते हैं कि जो ये हमने माना है 2P/Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी ना भाई? भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अब यदि एक बात बताइए आप, 2P/Q एक अपरिमेय संख्या हो गई तो हम लास्ट वाली लाइन जो हमने ये मानी थी, तो हमने 1/2 ही तो मान ली ना, तो अतः 1/2 भी एक कैसी संख्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये पहला मैंने करके दिखा दिया है। इस वाले को आप खुद करेंगे, इन दोनों को आपसे खुद करना है। देखो इसमें क्या हो जाना है, ये 7 इधर गुणा में उधर भाग में पहुंचा देना, √5 के बराबर आ जाएगा। √5 ऑलरेडी एक अपरिमेय है तो वो भी अपरिमेय हो जाएगी। इसमें 6 इधर प्लस में उधर माइनस में पहुंचा देना, P/Q के बराबर मान के। देखो मैं करके दिखाता हूँ, इंटू P/Q कर देना, तो √5 बराबर आ जाएगा, इधर गुणा में उधर भाग में चला जाएगा, तो P/7Q आ जाएगा। देखो √5 के बराबर है, √5 तो ऑलरेडी एक अपरिमेय है, इधर आओगे तो बराबर में P/Q कर लेना, √2 बराबर आ जाएगा P/Q - 6। ये पूरी की पूरी अपरिमेय होगी क्योंकि √2 के बराबर है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से ये पूरी अपरिमेय हो जाएगी। ये आपकी एक्सरसाइज 1.3। तो प्रश्नावली 1.3 के मैंने पहला दूसरा पूरा क्वेश्चन कराया है, और तीसरे क्वेश्चन का मैंने पहला पार्ट कराया है, दूसरा और तीसरा पार्ट मैंने आपको समझा दिया है। इसी तरीके से आपको करना है। तो वीडियो पसंद आई हो, लेक्चर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाले लेक्चर्स देखने के लिए। अब हम पढ़ेंगे इसकी 1.4 प्रश्नावली, जिसमें हम पढ़ेंगे दशमलव प्रसार का शांत होना और अशांत होना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही लेक्चर देखने के लिए फॉलो कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा।